Dear friends, today what will we study? Ohm's law. तो पहले हम हर बार की तरह समझते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ. व्हाट इज ओम्स? ओम, ठीक है. एट constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. क्लियर? सो ये सिंपली ओम्स लॉ के बारे में है. ओम्स जो है वो किसके लिए है? रेसिस्टेंस के लिए डिनोट करते हैं. ठीक है, यूनिट होती है सिंपली. ओम रेसिस्टेंस की यूनिट होती है. ठीक, तो पहला क्या इक्वेशन बनेगा? आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. मतलब जो करंट है वो वोल्टेज के बराबर होगा. कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे. ठीक, तो अब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i भी लिख सकते हैं. क्लियर? और v इक्वल्स टू r इंटू आई भी लिख सकते हैं. यहाँ r क्या है? यहाँ पे जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल वाले फॉर्मूला में, ग्रेविटी वाले चैप्टर में कैपिटल G लिया था कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट टर्म के तौर पे, वैसे यहाँ पे कैपिटल R लिया है, रेसिस्टेंस कैपिटल R एज अ कांस्टेंट के टर्म पे. ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हो गया. ठीक, और एक ये हो जाएगा v अपॉन आई इक्वल्स टू R. यही आई यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, तो ये यहाँ है. ठीक, ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया. देन एट लास्ट जो है वो आपका आई इक्वल्स टू v अपॉन R है. ठीक, जो कि ये वाला R यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वो ये फार्मूला हो जाएगा. क्लियर? ठीक है, तो रेसिस्टेंस का जो सिंबल है वो तो ऐसा यूनिट है वो तो आपको ओम पता है, लेकिन उसका सिंबल क्या होता है? ओमेगा होता है. इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ओमेगा. ओमेगा. क्लियर है? तो यहाँ तक आपका ये क्लियर है. और ये इन तीनों फार्मूलाज पे ही बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो कुछ डिफरेंस और कुछ डेफिनेशंस हैं, तो वो हम जान लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ है आपका पहले रेसिस्टर्स का डेफिनेशन. ठीक, those substances which have comparatively high electrical resistance are called resistors. ठीक है, दो सबस्टांस विच हाई इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, मतलब कोई भी सबस्टांस हो अगर उसके पास हाई इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस है तो वो आपका क्या होगा? रेसिस्टर होगा. क्लियर? देन अब है इंसुलेटर. क्या है? इंसुलेटर्स. तो यहाँ होगा दोज substances which have infinitely high electrical resistance
आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक, ये क्या है? दो सबस्टांस विच हैव इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। यहाँ पे कंपेरेटिवली था और यहाँ पे इन्फिनाइटली है। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है पहले उसको समझते हैं। क्लियर? तो यहाँ जो रेसिस्टर्स है उसमें मेन क्या होंगे? मेटल्स होंगे। क्या होंगे? मेटल्स। ठीक, और यहाँ जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप, मैग्नीन ले लीजिए, नाइक्रोम ले लीजिए, ठीक है, यूरेका ले लीजिए, तो ये सब आपके रेसिस्टर में आ जाएंगे। और ये जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में आपके थिंग्स आएंगे, लाइक आपके ये हुए रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, मतलब थिंग्स आएंगे। थिंग्स मतलब मटेरियल्स आएंगे। मटेरियल्स में तो मेटल भी आ जाएगा, बट थिंग्स आएंगे, सामान आएंगे, वस्तु, वुड्स आएंगे। वुड्स मतलब लकड़ी नहीं, वस्तु, सामान। ठीक है, तो वो सब आ जाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ पहले टीचर्स ने बताया होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो जानते होंगे। अब ये कुछ नई चीज़ें हैं जो आपकी समझने के ऊपर है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को मैंने रिहोस्टेट के बारे में बताया था, इसमें रिहोस्टेट भी आपका आएगा, जो कि क्या है? क्या उसको बोलते हैं? कांस्टेंट है। ठीक है, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है रिहोस्टेट। ठीक, तो जो रेसिस्टेंस होगा वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, अगर कोई तार लंबा है तो उसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी या कम? तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ जितना होगा बढ़ते 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 बढ़ते, मतलब जितना रेसिस्टिविटी, अगर इतने तार में भी रेसिस्टिविटी है, इतने वायर में भी रेसिस्टिविटी है, दोनों वायर में भी रेसिस्टिविटी है, तो इसमें ही ज़्यादा होगा क्योंकि ये लेंथ में बड़ा है। तो जब लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक, अब ये तो पहला इक्वेशन है। ठीक, अब दूसरा इक्वेशन है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। एरिया बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस जो है आपका वो घटेगा, और अगर रेसिस्टेंस घटेगा तो आपका एरिया बढ़ेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा। ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम लिंक कराते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे R दोनों साइड बराबर है तो R एक साइड रख देते हैं, देन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो अब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट चाहिए ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए। तो ये रेसिस्टेंस इक्वल्स टू रिहोस्टेट इनटू लेंथ अपॉन एरिया। एट लास्ट इन दोनों को मिला के ये बनेगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब यही एक साइड रिहोस्टेट रख के हम क्या करेंगे? RA/L हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? इसकी यूनिट क्या होगी पूछ लेगा, रिहोस्टेट की यूनिट क्या होगी? तो रिहोस्टेट की यूनिट हो जाएगी आपकी ओम मीटर। कैसे ओम मीटर हो जाएगा? क्योंकि जो एरिया होता है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है और लेंथ की मीटर होती है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया और ये रेसिस्टिविटी की ओम और यहाँ एरिया का मीटर, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर है? तो अब मैं कुछ आपको दिखाने जा रही हूँ एक बार, तो प्लीज़ देखिएगा। ये देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनकी रेसिस्टिविटी दी हुई है। रेसिस्टिविटीज़ ऑफ सम कॉमन सबस्टांस एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये लर्न करना पड़ेगा, ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं, मुझे भी लर्न करने हैं। एक्चुअली मैंने लर्न कर लिया है, ठीक है, तो मैं बता सकती हूँ। सो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।